एक बार एक ने, बहुत साल हो गए, एक ने प्रश्न पूछा था हमसे कि श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और कुरान, इन तीन में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हमने कहा एक बात बताओ, किसी नदी किनारे खड़े हो, तीन नाव खड़ी हैं, अब कोई पूछे कौन सी नाव पार कर देगी, इसका उत्तर क्या होगा? आप खुद सोचो। तीन नाव खड़ी हैं तट पर एक समान, अब तुमने नदी पार करनी है, तीनों नाव पार करा देंगी, लेकिन जिस नाव में बैठो उसको पूरी तरह पकड़ कर बैठो। ऐसा नहीं मैं तो जी दोनों नाव में बैठूंगा, डूबोगे अगर दो नाव में पैर रखोगे। जिस नाव में बैठे हो उसको पूरी तरह पकड़ो, पूरी तरह। आतंक कौन पैदा करते हैं? जो कहते हैं यही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, जो कहते हैं भगवत गीता ही ठीक है, वो भी आतंक पैदा करते हैं। जो कहते हैं बाइबल ही ठीक है या कुरान ही ठीक है, वो भी आतंक पैदा करते हैं। हाँ, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं मानता हूं गीता को, मैं मानता हूं गीता को, क्योंकि तीनों चीजें पार कराने वाली है। लेकिन मैं जिस नाव में बैठा हूं उसी को मैं पकड़ूंगा। तुम दूसरी नाव में बैठे हो, तुम उसको पकड़ो, तुम तीसरी नाव में बैठे हो, तुम उसको पकड़ो, लेकिन मैं जिस नाव में बैठा हूं मैं उसको पकड़ूंगा और पूरी तरह पकड़ूंगा। सम्मान अलग बात है, मानना अलग बात है। भगवत गीता को मैं मानता हूं तो मैं पूरी तरह मानूं। भगवत गीता में आदेश है, हे अर्जुन, तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से सबसे श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, तू योगी हो। पूरी भगवत गीता में अर्जुन को ऐसा आदेश कहीं नहीं दिया गया कि कुछ और हो। एक ही आदेश है अर्जुन के लिए, योगी हो। योगी का मतलब क्या है? केवल आसन करना, केवल प्राणायाम करना, ये योगी का मतलब है केवल। योग का मतलब है जुड़ना, जोड़ना, जुड़ना। योगी माने जोड़ने वाला, एकजुट करने वाला। योग माने जुड़ना, योगी माने जोड़ने वाला, मतलब एकजुट करने वाला। वही श्रेष्ठ है अर्जुन। ये तपस्या, एक टांग पे कोई तपस्या कर रहा है, उससे भी श्रेष्ठ है कौन? जो एकजुट कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, योगी हो। भगवत गीता को मानो तो पूरी तरह मानो। मैं भगवत गीता को मानता हूं, मैं पूरी तरह मानता हूं, लेकिन मैं दूसरी नाव को अपमान नहीं करता। अरे दूसरी नाव में जो लोग बैठे हैं वो उसको पूरी तरह पकड़े। लेकिन दूसरी नाव में भी कोई ऐसा कहे कि जी यही श्रेष्ठ है, तो फिर भाई तुम अपने लोगों को क्यों मार रहे हो? जो कहते हैं भगवत गीता ही श्रेष्ठ है, तो भाई तुम अपने लोगों को ही मंदिर में प्रवेश से क्यों रोक रहे हो? जब तुम कहते हो भगवत गीता ही श्रेष्ठ है, तो भगवत गीता में तो एकजुटता की बात कही, एकजुट, तो तुम अपने लोगों को मंदिर में जाने से क्यों रोकते हो? क्यों अपने नाम के आगे बिरादरी लिखते हो? क्यों बिरादरी में बटे हो? क्यों जाति में बटे हो? अगर तुम भगवत गीता को श्रेष्ठ मानते हो, भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। अरे मानते उनते कुछ नहीं, केवल भिड़ाते हैं, आपस में भिड़ाओ, अपना उल्लू सीधा करो, भिड़ाओ। उन्हें भगवत गीता से मतलब नहीं है, क्योंकि भगवत गीता से जिसको मतलब होगा उसके मन मस्तिष्क में एक ही बात होगी कि भगवत गीता का आदेश है योगी हो, अर्थात एकजुट कर, जाति व्यवस्था का विरोध कर, जाति व्यवस्था को खत्म कर, एकजुट हो। ये भगवत गीता का आदेश है। हाँ, मैं भगवत गीता को मानता हूं, पूरी तरह मानता हूं। एक ने कहा
कि भगवत गीता में ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र आया। हमने कहा बिल्कुल आया। श्री कृष्ण महाराज ने कहा ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये गुण विभाग से बनाए गए। मतलब ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मनुष्य के नाम नहीं है, ये गुण और विभाग के नाम है। जैसे एक विभाग में 4 पद होते हैं, एक विभाग में क्लास 1, क्लास 2, क्लर्क, चपरासी। अगर ये 4 लोग ना हो कोई विभाग नहीं चल सकता। लेकिन चपरासी का बेटा चपरासी होगा ऐसा नहीं होता। चपरासी का बेटा क्लास 1 हो सकता है, क्लास 1 का बेटा चपरासी हो सकता है, गुण के अनुसार। यही कृष्ण कहते हैं ये गुण विभाग हैं। हर एक विभाग में अगर किसी विभाग को चलाना है, किसी ऑफिस को चलाना है, किसी विभाग को चलाना है तो 4 चीज चाहिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लर्क और चपरासी। इनसे ही विभाग चलता है। ये विभाग, ये गुण विभाग के नाम है, मनुष्य के नाम नहीं है। ये भगवत गीता का आदेश है। और जो लोग कहते हैं उन्हें भगवत गीता से कोई लेना देना नहीं, उनके अंदर है भिड़ाने की भावना, भगवत गीता ही श्रेष्ठ है। कोई कहता कुरान ही श्रेष्ठ है। अरे कुरान श्रेष्ठ है तो अपने लोगों को क्यों मार रहे हो भाई? जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के 30 लाख मुसलमानों को मारा था, बुरी तरह मारा था, कत्लेआम किया था 30 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को। आज पाकिस्तान देखा होगा, अभी नमाज पढ़ते बम ब्लास्ट कर दिया, मर गए कई। बांग्लादेश में नमाज पढ़ने बम ब्लास्ट कर दिया, मार दे कई। भाई तुम अपनों को क्यों मार रहे हो? ये वही लोग हैं जो कहते हैं यही सही है। सांप्रदायिक लोग हैं जो कहते हैं यही सही है, ये आतंक पैदा करते हैं। इसी तरह भगवत गीता को जो कहते हैं यही सही है, वे अपने लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। वही लोग रोकते हैं जो कहते हैं यही सही है, ये भी आतंक पैदा करते हैं। यही लोग अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी बिरादरी लिखते हैं, जाति लिखते हैं। यही लोग हमें ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर इत्यादि में बांटते हैं। यही लोग। और जो भगवत गीता को मानने वाले हैं वे तो अपने लोगों को एकजुट करते हैं, जो भगवत गीता को मानने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवत गीता के मानने वाले जो हमारे साथ हैं उनको भगवत गीता को पूरी तरह पकड़ना चाहिए। भगवत गीता रूपी नाव में अगर बैठे हो पार उतरोगे। संकट, परेशानी, झंझट, उलझन, पाप, इन सबसे पार उतर जाओगे। लेकिन भगवत गीता रूपी नौका को पूरी तरह पकड़ो, पूरी तरह। जो भगवत गीता का आदेश है उसे पूरी तरह अपनाओ। भगवत गीता का आदेश एक है बस, मुख्य आदेश एक है, योगी हो बस। श्री कृष्ण महाराज ने बस एक आदेश दिया है, अर्जुन योगी हो, मतलब एकजुट करने वाला हो, मैं खुश हो जाऊंगा।